डियर स्टूडेंट, मैं शिवम दुबे माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज दमनपुर में आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको 11th केमिस्ट्री में भी और 12th के फिजिक्स में भी दोनों में काम आने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है तो चलिए देखते हैं हम कि परमाणु मॉडल होता क्या है। अब परमाणु मॉडल के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाकई में परमाणु क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले परमाणु मॉडल जानने से पहले परमाणु के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। परमाणु, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई भी घर बनाया जाता है तो वो घर एक छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है। उसी तरीके से कोई भी पदार्थ जब बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो वो भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसका नाम आप परमाणु कह सकते हैं। या फिर इससे भी बड़े कुछ कण होते हैं जिन्हें हम अणु के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एक तरीके से आप तुलना करके देखना चाहें तो आप इस ईंटे को मान सकते हैं कि ये अणु है, लेकिन जो ईंटे से भी छोटी चीज़ें होती हैं, यानी कि अणु से भी जो छोटा चीज़ होता है, उसे कहते हैं हम परमाणु। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है वह परमाणु होती है। सबसे पहले जॉन डाल्टन जी ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है। यह अविभाज्य होता है, किंतु जैसे जैसे हमारा रसायन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यह पता चलता गया कि परमाणु अविभाज्य न होकर बल्कि यह कुछ कणों में विभाज्य है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंट्री न्यूट्रिनो, मेसॉन्स आदि कणों में यह विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए अगर आप लोग ये कंफर्म हो गए हैं कि परमाणु क्या होता है, तो अब हम आगे चल करके देख लेते हैं कि परमाणु मॉडल क्या होता है। मॉडल का हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक छोटा सा प्रतिरूप जो उसी के जैसा ही दिखता हो। जैसे जिस चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं उसका एक प्रतिमान हम मान लेते हैं कि वह ऐसा ही दिखता होगा। उसी तरीके से परमाणु की जो साइज होती है, आकार होता है, वह इतना छोटा होता है कि उसे हम देख नहीं सकते। तो उसे न देखते हुए जब हम उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका एक हम मॉडल बनाते हैं। चूँकि यह मॉडल परमाणु के बारे में होता है इसलिए हम इसे परमाणु मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल देने वाले हमारे वैज्ञानिक थे जे टॉमसन। जे टॉमसन, इनका नाम टॉमसन के अलावा और भी कई लोग और कई नामों से जानते हैं, जैसे थॉमसन आदि नामों से जाना जाता है। तो आप लोग जे टॉमसन या थॉमसन कुछ भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। जो जे टॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था वो परमाणु मॉडल एक और नाम से जाना जाता है। इसे आप तरबूज मॉडल से भी पुकार सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। चूँकि जे टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो अपना परमाणु का मॉडल दिया था वो दिखने में एक तरबूज जैसा दिख रहा था, इसलिए इस परमाणु मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं तरबूज का मॉडल। चलिए देख लेते हैं कि इसके बारे में उन्होंने बताया क्या था। उन्होंने कहा था कि जैसे हम कोई तरबूज ले लें और अगर इस तरबूज को हम
आधे पर से कट कर दें तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना प्राप्त होगी। अब इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर का काफ़ी ढेर सारा भाग रेड कलर का होता है और जबकि इसके चारों तरफ का आवरण जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु में दो कण पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक धनात्मक कण। तो जो धनात्मक कण होते हैं वो इसके चारों तरफ वितरित रहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह तरबूज में जो ब्राउन कलर के बीज होते हैं उसी की भांति धसे हुए होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको आप इलेक्ट्रॉन के नाम से भी कह सकते हैं, अर्थात इसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। और यह परमाणु मॉडल सन 1898 ईस्वी में दिया गया था और इसके प्रतिपादक का नाम है जे थॉमसन। उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इस परमाणु मॉडल में आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस परमाणु मॉडल में जो बताया गया है वो ये है कि इसके चारों तरफ का आवरण धनात्मक कण के जैसा होता है, जबकि इसके अंदर धसे हुए ब्राउन कलर के बीज उसके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये तरबूज मॉडल है, इसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। चलिए, तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारी संस्था माँ शारदा इंटरमीडिएट कॉलेज धनराजी देवी आप सभी लोगों के घर तक शिक्षा को पहुंचाने का कार्य कर रही है, ताकि आप लोग घर पर रह करके सुरक्षित होकर के पढ़ाई कर सकें और अपना अध्ययन बिना रोके सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद।